Hello students, welcome to English Window with a new chapter of your book Moments, which is Iswaran the Storyteller. Students, as I always tell you, to learn the name of writers and poets of different stories and poems. So, I must tell you the name of the writer of this story. R.K. Lakshman is the writer of the story Iswaran the Storyteller. स्टूडेंट्स, शायद आपने आर के लक्ष्मण की कोई और स्टोरी ना पढ़ा हो इससे पहले, बट आप आर के नारायण की स्टोरीज़ ज़रूर पढ़े होंगे. सो आई मस्ट टेल यू दैट आर के लक्ष्मण इज़ आर के नारायण's ब्रदर. आर के लक्ष्मण वॉज अ ग्रेट कार्टूनिस्ट यू नो. आप न्यूज़पेपर्स में भी आप देखते हो डिफरेंट कार्टून्स के बने होते हैं. तो दैट इज़ हु मेक द कार्टून्स इज़ कॉल्ड कार्टूनिस्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर. जैसा कि आप इस स्टोरी का टाइटल देख रहे हो, हेडिंग देख रहे हो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो आई मस्ट टेल यू दैट इसके टाइटल से ही हमें ये पता चल रहा है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ ईश्वरन, who is a storyteller. It means, what do you think, किसी भी पर्सन की अगर कोई भी पर्सन स्टोरी टेलर है तो फिर उसके बारे में स्टोरी क्यों लिखा जाएगा. तो स्टूडेंट्स, पहले इस स्टोरी को नरेट करने से पहले, आपको बताने से पहले, मैं आपका थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि यह जो स्टोरी है वो एक पर्सन ईश्वरन है जिसके स्टोरी टेलिंग की कला, इट मीन्स उसके स्किल के बारे में बताया जा रहा है इस स्टोरी में कि हाउ दैट पर्सन टेल्स स्टोरी इन हिज यूनिक वे, इन हिज स्पेशल वे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई मस्ट टेल यू द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स. यू कैन सी हियर ऑन माई वाइट बोर्ड. द कैरेक्टर्स आर महेंद्र and ईश्वरन. Mahendra is a junior supervisor and Iswaran is Mahendra's cook. After knowing about the characters of this story, let's start the story. In this story, at first, as the first line of this story is saying, the story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. इट मीन्स हियर ये जो गणेश है, इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है वो महेंद्र जो है वो गणेश को बता रहा है, नरेट कर रहा है वही स्टोरी जो उसने खुद किसी और से सुना था. किसी और से इट मीन्स ईश्वरन से सुना था, जो कि ईश्वरन जो है वो एक यूनिक, एक बहुत ही स्किल्ड वे में किसी भी स्टोरी को सुनाने वाला पर्सन था. ईश्वरन, एज आई टोल्ड यू दैट ही इज़ महेंद्रा's कुक. ओके, so let's start the story. Mahendra was a junior supervisor in a firm. Mahendra जो था वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था किसी फर्म में, किसी कंपनी में. वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखता था, जैसे कि फैक्ट्रीज़, ब्रिजेस, डैम्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन साइट्स. Mahendra's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. और उसका वर्क क्या था कि उसे उस कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता था, सुपरवाइज़ करना पड़ता था. और ऐसा नहीं था कि उसका जो जॉब था वो एक ही प्लेस पर फिक्स था, उसे अलग अलग प्लेसेस पे मूव भी करना पड़ता था एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. इट मीन्स कभी कोल माइनिंग में तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट में जाना पड़ता था, कभी केमिकल प्लांट में जाना पड़ता था. इस तरह से जहाँ भी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते थे वहाँ महेंद्र को जाना पड़ता था. And he was unmarried. He was bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of good conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Iswaran. एज आई टोल्ड यू, ईश्वरन इज़ महेंद्रा's कुक. तो यहाँ बताया जा रहा है कि महेंद्र जो है वो बहुत ही सिंपल नीडेड वाला पर्सन था. वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे वो कैनवास टेंट हाउस में रहना हो या सर्किट हाउस में रहना हो. बट उसके पास एक एडवांटेज था, एक गुड थिंग था, वो था ईश्वरन जो कि उसका कुक था.
द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। और वो जो कुक था वो महेंद्र से इतना अटैच था कि महेंद्र का जहाँ भी पोस्टिंग होता था वो उसके साथ साथ बिना कंप्लेन किए चला जाता था। वह उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े वॉश करता था, उसके साथ रात में चैट करता था, बातें करता था, स्टोरीज सुनाता था। और वो ऐसे स्टोरीज़, एंडलेस स्टोरीज़ वीव करता था, वे मीन्स ऐसे स्टोरीज़ बुनता था, वो सुनाता था। और एनेक्डोट्स जो कि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर होते थे। अब एनेक्डोट्स क्या होता है? तो एनेक्डोट मीन्स होता है एक ऐसी स्टोरी जो कि एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो किसी भी रियल इंसिडेंट या किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, उस पर बेस्ड होता है। नाउ द मेन थिंग अबाउट दिस स्टोरी इज़, नाउ यू विल नो कि ईश्वरन जो था वो एक अमेजिंग कैपेसिटी वाला स्टोरी टेलर था। और उतना ही अमेजिंग कैपेसिटी वाला इंसान था जो कि वेजिटेबल प्रोड्यूस करता था और इन कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी वो खुद प्रोड्यूस करता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ऐसे जगह पर जहाँ कभी महेंद्र की पोस्टिंग हो जाती थी, जहाँ मीलों तक शॉप्स नहीं होते थे, वहाँ पर वो खुद से वेजिटेबल भी प्रोड्यूस कर लेता था। ओके, सो ही हैज़ दैट अमेजिंग कैपेसिटी। और उसे डिलीशियस डिशेस बनाना आता था फ्रेश वेजिटेबल्स को लेकर के। और वो जो था इट मीन्स इतना अच्छा कुक करता था कि महेंद्र जो था वो ऑलवेज़ हैप्पी रहता था अपने कुक ईश्वरन से। और उसके अंदर सिर्फ यही क्वालिटीज़ नहीं थी, उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ थे। महेंद्र क्या करता था, मॉर्निंग में उठता था और अपने ब्रेकफास्ट के बाद अपने वर्किंग साइट्स के लिए चला जाता था अपना लंच लेकर के, जो कि ईश्वरन कुक करता था। और ईश्वरन उसके जाने के बाद उसके रूम क्लीन करता था, उसके कपड़े वॉश करता था और अपने लीजर टाइम में अपना काम करके बात लेकर के और फिर कुछ प्रेयर करता था। और उसके बाद ईश्वरन का क्या काम था? तो ईश्वरन जो था वो अपने लंच टाइम में लंच करने के बाद वो कुछ बुक्स पढ़ता था जो कि स्पेशली तमिल लैंग्वेज के बुक्स होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। ईश्वरन जो स्टोरीज़ पढ़ता था वो जनरली तमिल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। ओके, when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. Now the main thing is here in this paragraph that जब भी ईश्वरन किसी भी स्टोरी को, चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, छोटे से इवेंट के बारे में ही क्यों ना हो वो, या किसी छोटे इंसिडेंट के बारे में क्यों ना हो, वो अपने स्टोरी टेलिंग को, अपने नरेशन को इतना सस्पेंस, इतने सरप्राइजिंग भरा होता था उसका, इतना सस्पेंस में वो करता था कि कोई भी इंसान उसके स्टोरी से कन्विंस हो जाता था और इतना अटैच हो जाता था कि वो एक्साइटेड हो जाता था कोई भी इंसान। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि जब भी आपको अगर कोई एक छोटी सी स्टोरी सिंपल वे में सुना दी जाए कि मैं वहाँ गया था, सुनसान रास्ता था, मैं अकेला था, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, मुझे लगा कि कोई विच है या घोस्ट है, बट मैं सामने गया तो मुझे दिखा कि वो एक ट्री था। ये एक सिंपल सा कैसा लगा सुनने में? बहुत ही सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल इंसिडेंट। बट अगर इसी बात को अलग तरीके से, इट मीन्स इन द वे ऑफ ईश्वरन, जैसे कि ईश्वरन सुनाया करता था, अगर उस तरह से कहा जाए, यू कैन सी हियर इन दिस पैराग्राफ इट इज़ रिटन that instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. It means एक सिंपल से वे में ये ना कहकर कि एक टूटा हुआ गिरा हुआ पेड़ था हाईवे पे, वहाँ मैं जा रहा था, रास्ता सुनसान था, ये ना बोलकर वो उसे एक ड्रामेटिक जेस्चर में एक्सप्लेन करता था, सामने वाले को सुनाता था। वो क्या था? लाइक दिस, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. It means वह कुछ इस तरह से सुनाता था कि रोड क्या था? सुनसान था, मैं अकेला था, अचानक मैंने कुछ देखा, एक बड़ा सा एनॉर्मस ह्यूज कुछ चीज़ जो कि वहाँ
रोड के पास गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। मैं बहुत डर गया था जब मैं धीरे से वहाँ गया, और जब मैं बहुत पास गया तो मैंने क्या देखा, ये एक फॉलन ट्री है विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस, जिसके ड्राई ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड आउट हैं। तो ये जो तरीका था वो पहले वाले तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ वाला तरीका था। तो ईश्वरन हैड दैट अमेजिंग skill of telling any story. He would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically. और जब भी महेंद्र अपने वर्क साइट से वापस आता था तो ईश्वरन उसे स्टोरी सुनाया करता था, वो भी सिंपली नहीं, इसी तरह से एक्सप्रेसिव वे में, सस्पेंस भरा हुआ, थ्रिलिंग वे में उसे स्टोरी सुनाया करता था। और जो महेंद्र होता था वो उसकी स्टोरी बिल्कुल आराम से चेयर पे बैठकर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सुना करता था। सो स्टूडेंट्स, ये तो था अब तक हमने ये पढ़ा कि ईश्वरन अपनी स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन करता था, किस एक्सप्रेसिव वे में, थ्रिलिंग वे में, जो कि सामने वाला एक्साइटेड हो जाता था। नाउ वी विल रीड फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ कि ईश्वरन ने जो स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। इस लेसन में आप 2 स्टोरी पढ़ोगे जो कि ईश्वरन महेंद्र को सुनाता है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टोरी ईश्वरन ने सुनाया अपने ऑनर को, अपने महेंद्र को, जो कि एक जूनियर सुपरवाइज़र है, वो स्टोरी एक एलिफेंट की है। सो नाउ लेट्स गेट रेडी टू नो द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। वो बताता है कि मैं जहाँ पहले था वहाँ पर एक टिम्बर था, यानी टिम्बर मीन्स बहुत सारे जो लकड़ियाँ होती हैं जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है। ओके, तो ईश्वरन ने कहानी अपना स्टार्ट किया सुनाना। वो बताया कि वहाँ पे रिचली वुडेड फॉरेस्ट था, जंगल था जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों का काम होता था, और जो लॉग्स से जो लकड़ियाँ होती थी वो एलिफेंट्स के ज़रिए लॉरीज़ में लोड किया जाता था। और वो जो एलिफेंट्स होते हैं वो ह्यूज वेल फेड बिस्ट होते हैं, उन्हें मतलब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो स्ट्रांग रहें। और वही एलिफेंट जब वाइल्ड हो जाते हैं तो ये जो एक्सपीरियंस्ड महावत होते हैं, महावत जो उन्हें, उनके जो एलिफेंट्स को जो राइड करवाते हैं, ओके, उनके ऑनर, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत होते हैं वो भी उन वाइल्ड एलिफेंट्स को कंट्रोल करने में अनेबल हो जाते हैं, वो असक्षम हो जाते हैं। ओके, आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ये छोटा सा इंसिडेंट बताने के बाद इसी छोटे से इंसिडेंट को ईश्वरन क्या करता है, एक एलेबोरेट वे में, यानी कि बहुत ही वी कैन से एक्सप्लेन करके जो है वो एलिफेंट की स्टोरी जो है वो सुनाना स्टार्ट करता है अपने एक्सप्रेसिव, अपने थ्रिलिंग वे में। वो कहता है कि वन डे अ टस्कर स्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। टस्कर एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट को ही कहा जाता है। वो बताता है कि एक टस्कर जो था वो टिम्बर यार्ड से बचकर भागकर निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, और वहाँ जो झाड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, सबको तोड़ता हुआ बिल्कुल वाइल्डली, जंगली हाथी की तरह। और वो कहता है कि सर, आपको पता है एलिफेंट जब मैड हो जाता है, जब पागल हो जाता है, वो इतना कहा। और ईश्वरन जो था वो अपनी इस स्टोरी को और भी एक्सप्रेसिव वे में सुनाने के लिए वो क्या किया, खुद की स्टोरी में वो इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना अटैच हो गया, एक्साइटेड हो गया, वो फ्लोर पे जा कर के जंप करके चला गया और एलिफेंट के स्टेप्स को, मूवमेंट को वो जो है बताने लगा। इट मीन्स एक्टिंग करके बताने लगा, जिससे कि उसकी स्टोरी और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गई। वो बताता है कि एलिफेंट जो था वो टाउन के आउटस्कर्ट्स में, यानी बॉर्डर में पहुंच जाता है, और वह जो है वहाँ पे जो फेंसेस होते हैं उन्हें मैच स्टिक की तरह तोड़ता जाता है, बर्बाद करता जाता है, र्यून करता जाता है। और वो धीरे धीरे इस तरह से सारी चीज़ों को कुचलता हुआ, स्मैश करता हुआ, फ्रूट सेलर्स, मड पॉट्स, क्लोथ शॉप्स जो भी होते हैं, सबको रास्ते में जो भी मिलते हैं सबको स्मैश करता हुआ वह मेन रोड पर आ जाता है। और लोग जैसे उसे देखते हैं, एलिफेंट को, लोग पैनिक करने लगते हैं और यहाँ वहाँ हेल्टर स्केल्टर वो जो है दौड़ने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं डर से।
और एलिफेंट जो है इस तरह से धीरे धीरे स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। वहाँ स्कूल के जो बाउंड्रीज़ होते हैं उनके वॉल को तोड़ता हुआ वो अंदर एंटर कर जाता है। सारे बच्चे, सारे टीचर्स वहाँ से दौड़ कर भागते हैं और सब बस देखते हैं कि वो जो एलिफेंट है वो किस तरह से पूरे स्कूल यार्ड को जो है बर्बाद कर रहा था, र्यून कर रहा था। टीचर्स जो है वो स्कूल बिल्डिंग के रूफ पर चले जाते हैं। इस तरह से सब लोग हेल्पलेसली बस उस एलिफेंट को देखते रहते हैं, उसके डिस्ट्रक्शन को। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, जो स्ट्रीट था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था मानो पूरे जो जितने भी उस टाउन में लोग थे वहाँ कोई नहीं थे, अब कोई नहीं रहता हो, कुछ ऐसा लग रहा था। सडनली वो डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे। ईश्वरन फिर आगे एक्सप्लेन करता है कि उस टाइम मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और मैं जो है ये सारा ड्रामा स्कूल के छत से, रूफ टॉप से मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्या किया, एक केन मीन्स शुगर कैन उसने कहीं से लिया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. Sorry, sugar cane नहीं, cane means here the teacher uses the cane to punish the students, that cane. Okay, तो वो कहता है कि टीचर के हाथ से मैंने केन छीना और मैं डाउन स्टेयर्स यानी कि दौड़ता हुआ नीचे चला गया ओपन ग्राउंड में, जहाँ पर वो वाइल्ड एलिफेंट जो था वो बिल्कुल पागलों की तरह सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, जैसे वो वहाँ गया एलिफेंट बिल्कुल वाइडली बिहेव करने लगा। वो उसने बहुत सारे जो चीज़ें थी उसे बर्बाद कर रखा था, डस्ट उसके पैरों से उड़ रहे थे। ओके, बिल्कुल फ्राइटनिंग दिख रहा था, मीन्स बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। तो यहाँ ईश्वरन कहता है लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा, स्टिक को अपने हाथ में लेकर, और वहाँ पे सारे लोग देखकर ये सोच रहे थे कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये उस वाइल्ड एलिफेंट के पास क्यों जा रहा है। बट और एलिफेंट जो था वो भी गुस्से में रेड आइड से मुझे देख रहा था और ट्रम्प कर रहा था, बहुत ही लाउडली साउंड कर रहा था। तभी मैंने क्या किया, मैं तेज़ी से पूरे स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ा और वो जो केन था वो उस एलिफेंट के थर्ड टोनेल पे जाकर मैंने ज़ोर से दे मारा। द बीस्ट लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट, वह जो बीस्ट यानी जो एलिफेंट था वो एलिफेंट कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टंड हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और वह जो है पूरी बॉडी हेड टू फुट वो शिवर्ड कर गया और धीरे से वो वहाँ गिर गया, कोलैप्स्ड हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इतना बताते हुए ईश्वरन जो अपनी स्टोरी को अनफिनिश करता, इट मीन्स वो अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं करता था कभी, वो लोगों को, सामने वाले को, जो लिसनर है उसे बीच में सस्पेंस में छोड़कर चला जाता था। और यही काम जो है उसने यहाँ पे भी किया। इस स्टोरी को उसने अनफिनिश्ड उस मोमेंट पे छोड़कर वो चला गया और उसने अपने ऑनर यानी महेंद्र से कहा कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गैस जलाकर डिनर गर्म करके फिर मैं आता हूँ। और इस तरह से महेंद्र जो था वो उसकी स्टोरी को सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो एंड जानना चाह रहा था, बिल्कुल वो इंडल्ज हो गया था, इन्वॉल्व हो गया था उसमें, और वह हैंग हो गया वहाँ पे, उसे हैंगिंग छोड़कर ईश्वरन चला गया। जब ईश्वरन रिटर्न आया, वापस आया उसके पास, तो फिर महेंद्र ने उसे याद दिलाया कि उसका कंक्लूज़न बताओ, तुम पेंडिंग अनफिनिश्ड छोड़कर स्टोरी चले गए थे। इससे क्या पता चलता है कि महेंद्र वॉज सो कीनली लिसनिंग द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। तब वो बताता है ईश्वरन कि वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तब उसने एंडिंग इतना सिंपली किया, उसने इतने एक्साइटमेंट के साथ स्टोरी बताया, बट एंड उसने बिल्कुल सिंपली किया। उसने क्या बताया कि फिर एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया उस एनिमल को ठीक करने के लिए, और 2 दिन के बाद फिर उसका जो महावत था वो उस एलिफेंट को जंगल में लेकर चला गया। बस इट मीन्स ईश्वरन का ये टेक्निक था, ये उसका स्किल था बहुत ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाकर सुनाने का। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तब उसने पूछा, महेंद्र ने, वो इतना एक्साइटेड था कि वो हर एक चीज़ पूछ रहा था ईश्वरन से। उसने पूछा कि तुमने मैनेज कैसे किया, तुम्हें ये कहाँ से सीखा। तब उसने बताया कि ये शायद कोई जापानीज़ आर्ट है जो मैंने कहीं सुना था, ये कराटे या जुजित्सु होता है शायद इसे कहा जाता है, ये शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, और ये इससे क्या होता है, किसी भी बीस्ट के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, और वही मैंने किया। इस तरह से ईश्वर ने अपनी स्टोरी को सिंपल एंडिंग में
ख़त्म किया. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. और whether the story was credible or not, यानी कि एक दिन भी ईश्वरन की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचरस होती थी, जिसे सुने बिना महेंद्र भी नहीं रह पाता था. चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, मतलब उस पर लोगों को बिलीव हो या ना हो, बट उसके सुनाने का जो तरीका था, जो वे था, वो इतना इंटरेस्टिंग होता था, इतना अम्यूजिंग होता था कि सामने वाला जो था, लिसनर जो होता था, वो इन्जॉय करता था बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स अ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्ज़ाम कि महेंद्र के घर में टीवी नहीं थी, तो टीवी क्यों नहीं थी, टीवी का एब्सेंस जो था वो ईश्वरन पूरी कर देता था. हाउ? क्योंकि वी कैन से कि ईश्वरन की जो टेक्निक थी, उसका जो स्किल था ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज सो इम्प्रेसिव, सो अम्यूजिंग, सो इंटरेस्टिंग, सो सस्पेंसिव कि महेंद्र को टीवी की कमी फील ही नहीं होती थी. So students, I hope you enjoy the story, and there are some glossaries, some word meanings of this first part of the story. ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस स्टोरी में अभी और भी कुछ है. यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड मीनिंग्स. So it was the first part of this story, and in the next video we'll continue the rest part of the story. Till then, have a good day, and don't forget to subscribe my channel and be with me for the next part of this story. Till then, have a good day. Goodbye.